नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और कुछ ही दिनों में 17 ऑब्जर्वर जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों की सूची तैयार कर एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज देंगे। और तमाम कवायद इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि पार्टी फिलहाल नए चेहरों की तलाश में जुटी है, जिसके साथ ही सियासत भी बयानबाजियों के दौर में देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह संगठन सृजन कांग्रेस को नई ताकत देगा? कांग्रेस मजबूत होगी या फिर नियुक्तियों के बाद पुराने गुटबाजी की जंग और गहरा जाएगी? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। सभी सामाजिक संगठन जो है उनको सब आज बुलाए, एडवोकेट्स है, सिविल सोसाइटीज़ है, अलग अलग समाज के संगठन हैं, उन सभी से बातचीत करके उनसे रायशुमारी कर रहे हैं और उनसे भी नाम ले रहे हैं, उनका भी सुझाव ले रहे हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान इन दिनों पूरे जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के अंतिम पायदान पर है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में सियासी हलचल तेज हो गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस हाईकमान ने इस बार साफ संदेश दिया है कि अब जिम्मेदारी उसी को मिलेगी जो जमीन पर एक्टिव है। सिफारिशें नहीं चलेंगी। दूसरी तरफ दावेदारों की लंबी कतार है और अंदर ही अंदर शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। कहीं लॉबिंग की खबरें हैं तो कहीं दिल्ली दरबार तक पहुंच बनाने की कोशिशें तेज हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम जारी। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर अंतिम चरण में प्रक्रिया। दावेदारों के आवेदन लेने के साथ प्रदेश भर में ऑब्जर्वर कर रहे समीक्षा बैठक। संगठन सृजन के साथ छत्तीसगढ़ में जल्द होगी नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी। नए चेहरों को जिम्मेदारी के साथ नाराजगी और गुटबाजी भी हो सकती है हावी। इधर इस पूरी कवायद ने पार्टी के भीतर सियासी पारा चढ़ा दिया है। सियासत भी बयानबाजी से गर्म हो गई है। मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बहुत देर से नींद से जागी है, अब संगठन सृजन के नाम पर भाजपा की नकल में लगी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस अब फिर से मजबूत हो रही है। कांग्रेस बहुत लेट से जागी है। भारतीय जनता पार्टी को देख के भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन कार्य संरचना कार्य पद्धति है उसको देख के अब उनको लग रहा है कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए और अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, अब नींद नहीं आ रही, क्योंकि 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हर सिस्टम में फेल हो चुकी है, उनकी कलाई खुल चुकी है। अब ये 3 साल जो हमारा नए संगठन के लोग बनेंगे, ये इनकी नींद हराम करने वाले लोग हैं। संगठन सृजन सिर्फ पदों और जिम्मेदारियों का मसला नहीं रह गया है, बल्कि ये कांग्रेस के उस ढांचे की जंग है जो आने वाले चुनाव में उसकी सियासी किस्मत तय करने वाला है। अब निगाहें टिकी है इस पर कि सूची जारी होने के बाद कांग्रेस वाकई मजबूत होकर उभरेगी या फिर एक बार फिर नाराजगी, गुटबाजी और बगावत की गूंज सुनाई देगी। यही तय करेगा कि कांग्रेस की नई टीम सच में नया दम और नई दिशा लाएगी या फिर पुराने गुटों की गर्मी में एक बार फिर पिघल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि कांग्रेस अब अपने संगठन को और बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। संगठन सृजन अभियान चल रहा है और यहाँ पर तमाम तरीके से जो पार्टी को बेहतर जानकारी इकट्ठा करके पार्टी के आला कमान तक पहुंचाएंगे और जल्दी ही नियुक्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। बीजेपी भी तंज कस रही है, तमाम तरीके से पहले की बातों को अब बीजेपी बता रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रमोद कुमार शर्मा। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है अभय नारायण साहब। अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रमोद जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा, क्योंकि प्रतिक्रिया हम सुन रहे हैं। गजेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी की नकल की जा रही है और तमाम तरीके से फिर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस ये कह रही है कि पेट में दर्द आपके हो रहा है और आप थोड़ा समय देख लीजिए, थोड़ा रुक जाइएगा, आने वाले समय में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो पहले थी। अब तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में वही लोग बचे हुए हैं जो नेताओं के परिक्रमा करते हैं। और ये सृजन संगठन करना इनका एक सिर्फ दिखावा है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता है इनके नेता आपस में एक दूसरे से कैसे मंच में खुलेआम बोलते फिर रहे हैं, एक दूसरे पर लाठी चलाते हैं। और ये संगठन सृजन के नाम से ये खुलेआम एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे हैं। ये है क्या? ये सिर्फ तमाशा है और इसे होना जाना कुछ नहीं है। असली हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनी हकीकत खो चुकी है और वहां
कांग्रेस पार्टी में संगठन बड़ा नहीं होता, नेता बड़ा होता है। जो परिक्रमा करेगा उसी को वो पद मिलेगा। ये सिर्फ एक दिखावा है, तमाशा है, अंत में वही होना है। नहीं, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना सर, ये तो बीजेपी कह रही है, कांग्रेस तो कह रही है कि हम वो लगातार बेहतर हो रहे हैं। और थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि सूची जारी जब होंगी, नई जिम्मेदारी आएंगी, तो आप जो सवाल खड़े किए जाएंगे, जो पिछले 2 साल के सवाल उठाए जा रहे हैं, आने वाले समय में आपकी और रातों की नींद हराम होने वाली है। ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। देखिए ना, आप देखिएगा आने वाले समय में जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, नया जिलाध्यक्ष बनेंगे, आप देख लीजिएगा वही लोग रहेंगे जो बड़े नेता के परिक्रमा करते हैं, ऊपर भेज रहे हैं कि हम अच्छे लोग को चुनेंगे। अब हो क्या रहा है, आप देखिए, पैसा दे के भीड़ जुटा के शक्ति प्रदर्शन करवा रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। संगठन नाम का तो कोई चीज ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में, दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो जितना बड़ा परिक्रमा करने वाला होगा वो उतना ही बड़ा नेता होगा। ठीक है अभय नारायण जी, क्विक रिएक्शन दीजिएगा। पहले तो जो प्रतिक्रिया सामने आई, बीजेपी कह रही कि भाई साहब पहले तो आप नकल कर रहे हैं, जो बीजेपी संगठन को लगातार चलाती है उसकी प्रक्रिया जो अपनाती है, अब आप नकल कर रहे हैं और देर से आप जागे हैं, काफी देर हो चुकी है। और दूसरी बात, जैसा कि यहाँ पर प्रमोद जी कह रहे हैं कि जो परिक्रमा करने वाले नेता हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो इस तरह की प्रक्रिया का क्या मतलब है? तमाम सवाल पहले भी बीजेपी उठाती रही है, तो थोड़ा समझाइएगा किस दिशा में कांग्रेस जाने वाली है, और जो सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं क्या जवाब आपके पास उसका है? देखिए, भारतीय लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। 1947 से लेकर आज तक देश का इतिहास जहां चलता है, कांग्रेस का इतिहास भी वहीं चलता है। आज अगर 2047 की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कारण कर रहे हैं। नेहरू जी का विजन, शास्त्री जी का विजन, इंदिरा जी का विजन, नरसिम्हा राव जी का विजन, मनमोहन सिंह जी का विजन, उनकी आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां, उसी पे आप काम कर रहे हैं। अब मैं संगठन पे आता हूँ। गजेंद्र यादव जी अभी नए नए मंत्री बने हैं, बड़े भले मानुस हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उनका ये कहना कि हम भाजपा के नकल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नकल करने में क्या बुराई है। अगर कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, उसका संगठन अच्छा चल रहा है, तो उसका नकल करने में बुराई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा ने किसका नकल किया? जो भाजपा 52 के बाद 3 बार नया नाम बदल चुकी, 3 बार नया चुनाव चिन्ह ले आई, 80 से अस्तित्व में आई है। 80 से 25-45 साल आपकी उम्र हुई और आप 138 साल वाले को सीख देने का काम। लेकिन अभय नारायण जी वो ये कह रहे हैं कि नकल तो आप कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से आप पर आक्रामक है वो कह रहे हैं नकल तो आप कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, वही गुटबाजी, वही परिक्रमा करने की पुरानी परंपरा, यही सब देखने को मिल रहा है। देखिए, राहुल जी 35,000 किलोमीटर चले, भारत की यात्रा की, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर। तो राहुल जी जनता से मिले तो कांग्रेस के लोगों से भी मिले, और राहुल जी को जब यह आभास हुआ कि हमारा संगठन ब्लॉक और जिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और ये इकाई महत्वपूर्ण होनी चाहिए, इनके फैसले दिल्ली तक आने चाहिए, इनकी राय तुम्हारी दिल्ली तक आनी चाहिए, तो जो बदलाव वो देश में चाहते हैं वही बदलाव कांग्रेस में भी चाहते हैं। उन्होंने खड़गे जी से अनुरोध किया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संगठन सृजन अभियान चलाया। गुजरात में नियुक्तियां हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश में नियुक्तियां हो चुकी हैं, बहुत जल्द तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नियुक्तियां हो रही हैं। तो कोई ना कोई परिवर्तन करने का लाभ मिलता है, परिवर्तन होना चाहिए। आज जिला अध्यक्ष किसको बनना है कि बड़े नेता तो बताते ही थे, जो बनना चाहता है वो तो बताता था, लेकिन अगर जिस शहर का जिला अध्यक्ष हमारा बन रहा है वहां के सामाजिक संगठन बताएं, वहां के इंजीनियरिंग संगठन बताएं, वहां के तमाम खेल संघों से हम राय लें वो बताएं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बताएं, और उसके बाद अगर छनकर कोई नाम आता है, कोई व्यक्तित्व आता है तो उसका फायदा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तकलीफ है उसको हम लोग समझ सकते हैं, और कांग्रेस को किसी की आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अभय नारायण जी, लेकिन एक बात का जिक्र करिएगा, क्योंकि चलिए पार्टी कोई भी हो बेहतरी की प्रक्रिया अपनाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से या फिर कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं, आप उसे आपसी लोकतंत्र कहते हैं, अंदर का लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन जो गुटबाजी को लेकर चर्चा बीजेपी कहती है या फिर कहीं तस्वीर कुछ नजर आ जाती है, या खुले तौर पर जो नेता बयान दे देते हैं अपने पसंद के नेता के बारे में कि इनको ये बनाया जाना चाहिए, तो वो अपने विचार रख देते हैं बिना पार्टी के फैसले के पहले, ये सब कह देते हैं।
तो क्या ये छवि का थोड़ा नुकसान है कि इसके चलते ही आप पर ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये लगातार सवाल आपसे पूछे जाते हैं? भाई साहब अगर कोई नेता अगर किसी पार्टी के सम्मेलन में ये कहता है कि इस नेता को नेतृत्व देना चाहिए, हाँ। तो वो अपना सुझाव देता है, हाँ। वो अपने विचार बताता है, वो किसी के विरोध में बात नहीं करता। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और मीडिया के अंदर जाके ये बातें उठने लगती हैं, आज भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है? अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, मूढ़क की न कारखाने में तूती की आवाज, ननकी राम कंवर जिन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो CM से नहीं मिल सकते, कलेक्टर की शिकायत नहीं कर सकते, उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्या हम इसकी नकल करें? गजेंद्र यादव जी क्या इसकी नकल करने के लिए कह रहे हैं? कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वतंत्र विचार रखने की परंपरा रही है, उसको आप गुटबाजी का नाम दे या खूबसूरती का नाम दे, लेकिन कांग्रेस की खूबसूरती है। प्रमोद शर्मा जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि खासकर जो कांग्रेस में होता है, कोई भी अगर नेता है, कोई कार्यकर्ता है, अगर कोई अपनी बात रख रहा है, खुले तौर पर उसके विचार पेश कर रहा है, सुझाव भी हो सकते हैं, सुझाव देते हैं, जो कि बीजेपी में देखने को नहीं मिलता। अब बीजेपी आप अनुशासन कहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसको कहती है कि तानाशाही है, आप क्या एक ही व्यक्ति फैसले लेता है, सुझाव किसी के नहीं सुने जाते हैं। लेकिन उनके ऐसा नहीं है, वो इस बात को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभय नारायण जी को मैं धन्यवाद दूंगा। अभी आपने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और यहाँ का संगठन अच्छा है, हम उनका नकल कर रहे हैं, स्वीकार किए, इसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, आपने हिम्मत दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, मैं पूछना चाहूंगा माननीय प्रवक्ता महोदय जी से, कहां से लोकतांत्रिक पार्टी आपको लगता है? लोकतांत्रिक पार्टी में मतलब एक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी में तो जो आपका गांधी परिवार का जो बड़ा सेवक होगा उसी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और आप देख लीजिए आज मल्लिका अर्जुन जी का स्थिति क्या है, एक सिर्फ गांधी परिवार के रामू काका बना के रख दिए हैं आप लोग उनको। और उनका जो भी अभी आप नाम ले रहे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कभी कोई नाम लेता है कोई कांग्रेसी? सिर्फ माननीय राहुल गांधी, मतलब कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या वैल्यू है ये आप भी समझ रहे हैं और पूरे देश समझ रही है। और रही बात अभी आप बोल रहे थे कि नीचे के लोगों को कांग्रेस पार्टी जवाबदारी देगी, उनको दिल्ली तक जाना चाहिए। माननीय प्रवक्ता महोदय, समय आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन प्रमोद जी, आप देख लीजिए। प्रमोद जी, काउंटर क्वेश्चन है, एक सवाल जहन में आया, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी होता है ना, कौन पार्टी का अध्यक्ष है किसी को नहीं पूछा जाता है। फिर कांग्रेस भी सवाल खड़े करती है, या फिर तस्वीर दिखाई देती है कि फिर आपकी पार्टी में भी सिर्फ हर काम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया जाता है। तस्वीर तो यहाँ भी दिखाई देती है। नहीं, हमारे यहाँ संगठन तय करता है, हमारे यहाँ संगठन तय करता है, सामूहिक निर्णय होता है। इनके यहाँ तो सिर्फ राहुल गांधी जी की जो प्रिय रहेंगे, जो जिनको परिक्रमा करेंगे, वो इनके में रहेंगे। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? आप देखिए ना, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी की क्या स्थिति है, उनके क्या कोई उनका नाम लेता है? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कभी उनका नाम लेना चाहिए। इनके यहाँ सिर्फ ये है जो परिक्रमा वाला नेता रहेंगे। और हमारे प्रवक्ता महोदय जी जैसे बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण देके, अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर कार्यकर्ता को काम करने का मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ योग्यता के अनुसार से समय समय पे उनका उपयोग किया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस मसले पर अगर चर्चा हो रही है तो बहुत सारे बिंदु इससे जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा और खुलकर इस पर चर्चा भी हो। अभय नारायण जी, आपके पास में आ रहा हूं। बीजेपी जो बातें कह रही है, या फिर उनके यहाँ पर पूरा संगठन काम करता है, आपके यहाँ नहीं करता है, आप खुलकर बात ही हो रही है, तो ये बात तो दिखाई देती है। अभी आप ही ने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है, तो राहुल गांधी जी हर जगह फिट बैठते हैं क्या? देखिए, मैंने दो बातें कही कि राहुल जी ने इस देश की यात्रा की। आजादी के पहले महात्मा गांधी जी थे, 1932 से 1947 तक का इतिहास आप देखिए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के पहले इस देश की यात्रा की, पूरे देश में भ्रमण किया, और उसके बाद उन्होंने आजादी की आंदोलन की अगुवाई की, कांग्रेस के साथ कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे। राहुल जी ने आज पूरे देश की यात्रा की और तमाम चीजों को उन्होंने समझा। और जहां तक आज हमारे साथ बैठे हैं प्रमोद शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी की पूरी पृष्ठभूमि हमारी पार्टी की रही है, कांग्रेस में लगातार रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ वो फील्ड के वर्कर हैं, वो उन्होंने बलौदा बाजार में बूथ से लेकर जिले तक काम किया,
वो विधायक भी बने दूसरी पार्टी से, लेकिन वो अच्छे वर्कर हैं तो वो समझते हैं पीड़ा को। वो पीड़ा भाजपा में उनको सहनी पड़ रही है कि भाजपा में तो अपेक्षित और उपेक्षित चलता है, जो अपेक्षित होता है वही आगे जाता है। और दूसरी बात लोकतंत्र की हो रही थी, विष्णुदेव साय जी, फिर उनके नीचे 2 उप मुख्यमंत्री, उन पे अंकुश रखने के लिए, फिर उनके अंदर नए नए मंत्री। ये क्या है, कहां से चिट्ठियां आई? पर्ची पे मुख्यमंत्री का नाम आता है, पर्यवेक्षक को पता नहीं होता कि पर्ची में नाम किसका लिखा है। ये लोकतंत्र है। नहीं, ठीक है, आपने तर्क दे दिए हैं, आपने तर्क दे दिए हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है, क्या पार्टी इस पर भी मंथन करती है कि क्या ऐसी दिक्कतें हैं पार्टी के भीतर, कोई पार्टी छोड़ दी, या फिर तमाम तरीके से जो नाखुश लोग हैं? जी, जेपी नड्डा जी आज इनके चुने हुए अध्यक्ष हैं कि मनोनीत अध्यक्ष हैं कि अवैध रूप से पार्टी को चला रहे हैं? आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए। आरएसएस ने डंगा लगा के रखा है, आरएसएस किसी और को चाहता है, मोदी जी किसी और को चाहते हैं। चलिए प्रमोद जी, उल्टा आप ही पर सवाल है, बताइएगा क्या क्यों ये नड्डा जी बिना कार्यकाल के अध्यक्ष है? यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, मैं जवाब दे दीजिए माननीय प्रवक्ता महोदय, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत के तो हमारे यहाँ ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव लड़ा था। खड़गे जी चुनाव जीत के आए हैं, निर्वाचित अध्यक्ष है कांग्रेस के। खड़गे जी चुनाव जीत के नहीं आए, खड़गे जी को आप लोग रामू काका बना दिए हैं अपने पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सम्मानजनक भाषा का उपयोग हो। और रामू काका की अगर प्रवृत्ति पिक्चरों में रही है तो आपने देखा है कि रामू काका कितना महत्व रहता था पिक्चरों में। आपने देखा है कि रामू काका बुरा लगा था, बिल्कुल नहीं कहूंगा उनके लिए। जी जी, चलिए प्रवक्ता होता है, आपको बुरा लग रहा है, बिल्कुल नहीं कहूंगा उनको रामू काका। मैं बात कहना चाहूंगा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपने बात किया भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रक्रिया है, पूरे प्रदेश से लोगों के मिल के चुनाव किया जाता है, पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मिल के चुनाव करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि गांधी परिवार जी जिनको बोल दिए वो बन जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में टाइम लग रहा है। और माननीय प्रवक्ता महोदय जी बोल रहे थे लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी को, मैं नहीं समझता कि किसी एंगल से लोकतांत्रिक पार्टी है। गांधी परिवार को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में रही का है, सिर्फ गांधी परिवार, मात्र गांधी परिवार के छोड़ के कुछ नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रधान होता है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। आपके यहाँ व्यक्ति प्रधान होता है, संगठन प्रधान नहीं होता। जो जितना बड़ा नेता का परिक्रमा करेगा, जितना ज्यादा परिक्रमा करेगा, वो उतने ऊंचे पद में जाएगा। जैसे जिला अध्यक्ष की दायित्व की बात कर रहे थे, दिल्ली से हम ऐसा निर्णय लेंगे, वैसा निर्णय लेंगे। आप अभय नारायण जी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कब कब आपका निर्णय चुनाव के टाइम में कहाँ चला जाता है। हर चुनाव के टाइम में यह निर्णय होता है कि जिला अध्यक्ष कभी चुनाव में भाग नहीं लेगा, कभी निगम मंडल आयोग वाले को टिकट नहीं मिलेगा, ये ऐसा नियम होगा, वैसा नहीं होगा। कभी आज तक का पालन हुआ आपके कांग्रेस पार्टी में? आज तक नहीं होता। आपके पर्यवेक्षक आते हैं दिल्ली से, और जो परिक्रमा करने वाले नेता हैं उनको टिकट दे दिया जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का गर्त में जाने का। और आपकी पार्टी आपकी बहुत अभय नारायण जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ठीक है, देखिए सड़क में लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी हैं, उनके अपने तर्क हैं, वो एक अलग तरीके से कांग्रेस को देखते हैं, कुछ पुराना अनुभव भी है। और जिस तरीके से अभी की जो आज बीजेपी में है, बीजेपी की जो एक परिपाटी है, या फिर जो बीजेपी कहती है, ये नजरिया रखती है, उस नजरिया को वो पेश करते हैं। लेकिन अब चूंकि तमाम बातों का जिक्र कर सकते हैं, आपके पास भी अपनी पार्टी के लिए तर्क होंगे अब, लेकिन प्रदर्शन पर बात आ जाए, संगठन के कार्य करने के तरीके पर बात आ जाए, अभी किसी देश में देख लें, प्रदेश में देख लें, तो कांग्रेस के संगठन ने वो तस्वीर तो पेश नहीं की है। तो अगर तुलना करी जाए कि किसका, क्योंकि आप दोनों के पास तर्क हैं, तो आपके तर्क थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। अभय नारायण जी, देखिए, कांग्रेस 2023 में छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, विपक्ष के रूप में जनता ने हमें जनादेश दिया, विपक्षी पार्टी के रूप में। और हम 2 साल से, मात्र इस 2 साल के अंदर सीएम हाउस के घेराव, सड़क की लड़ाई, धरना प्रदर्शन, पद यात्रा, आज भी हमारा आंदोलन वोट छोड़ गद्दी छोड़ और बिजली बिल हाफ के खिलाफ, आज भी जब मैं डिबेट में बैठा हूं तो बिजली ऑफिस का घेराव चल रहा है। मैं जब वोट में बैठा हूं तो वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर ब्लॉकों में हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं। और खड़गे जी और राहुल जी का यही निर्देश है कि जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से
जनता को अपेक्षा होती है हम जनता के मुद्दे के साथ रहें, हम कांग्रेस को जनता तक लेके जाएं और जनता की बात को सरकार तक ठीक है। पहुंचाएं। लेकिन चाहे फिर माध्यम विधानसभा हो, फिर ये बयानबाजी लोकसभा क्यों हो देखने या को मिल कलेक्टर जाती है? हो। क्यों भूपेश बघेल को कुछ लोग आगे रखने की बात कहते हैं, कुछ लोग अपने नेताओं की बात करते हैं? ये स्थिति पर भी चिंतन होना चाहिए। विषय पर भी गुटबाजी का जिक्र हमने किया है, तो ये स्थिति क्यों होती है और क्या आगे ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, ये तस्वीर नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी? देखिए, निश्चित रूप से आज की तारीख में भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय टी.एस. बाबा जी उप मुख्यमंत्री हैं पूर्व, डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं और दीपक बैज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट जी प्रभारी हैं। ये पांचों के ऊपर इस प्रदेश की जवाबदारी है। क्योंकि भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योजनाएं चलाई, जन अपेक्षित योजनाएं चलाई, चाहे किसान की बात कर ले, गौठान की बात कर ले, गोधन न्याय योजना की बात कर ले, स्वास्थ्य स्लम योजना की बात कर ले, मुख्यमंत्री स्लम योजना की बात कर ले, स्व सहायता समूह की महिलाओं के ऋण माफ कर उनको रोजगार देने की बात कर ले, यूपा की बात करें, रीपा की बात। तो आज उनकी योजनाएं जनता के बीच चर्चा का विषय है। जिनको इन्होंने बंद कर दिया है तो जनता उनका नाम लेती है। आप तो ये बातें कह रहे हैं, मंत्री उनका नाम लेते हैं, डॉक्टर रमन नेता उनका नाम लेते सिंह हैं। लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, अगर लगातार एक नाम आता है तो कम से कम ये माना जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस में ऐसी है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी विष्णुदेव साय जी आए ना, तो आप ये भी तो देखिए जरा, संगठन में वो चीज क्यों? विष्णुदेव साय जी के आने का परिणाम क्या निकल रहा है? रमन सिंह के सरकार और विष्णुदेव साय सरकार के अंतर बताइए आप तो मीडिया हाउस में हैं, आप तो लगातार समाचार दिखा रहे हैं। ये रिमोट कंट्रोल की सरकार कहला रही है, ये रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रमोद जी इसका जवाब देंगे। विष्णु शासन और रमन सिंह आज भी विज्ञापन छपा है, चावल वाले बाबा विष्णुदेव के लिए क्यों नहीं छपा? प्रमोद जी इसका जवाब देंगे। रिमोट वाली सरकार का वो कह रहे हैं, और क्योंकि अगर बीजेपी में ये हो रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि उसकी भी वही बात है कि एक जो आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो आला कमान से तय हो गया। कांग्रेस अब उनके अपने तर्क हैं, हालांकि वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। भूपेश बघेल जी को लेकर जो बात हो गई वो भी एक गुटबाजी की तरह इशारा करती है। प्रमोद जी देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है और माननीय विष्णुदेव जी के सरकार में हर योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है। तो इन कांग्रेस वाले के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। इसलिए ये मिथ्या आरोप लगाना, अनगनन बात करना, चरित्र हत्या करना, ये एक पार्टी परंपरा बना डाले कांग्रेस वाले। इसलिए उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं। रिमोट वाली सरकार बोल रहे हैं, शायद तक उनको मालूम नहीं होगा प्रवक्ता महोदय जी को। आप देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी प्रशासन को कसावट लाने के लिए खुद एसपी कलेक्टर से डायरेक्ट मीटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से इस शासन की योजनाओं को आपके सामने ला रहे हैं, मतलब जनता के सामने ला रहे हैं। राज्यपाल महोदय भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राज्यपाल महोदय जिले में घूमकर मीटिंग कर रहे हैं कलेक्टरों के साथ। ये कौन सा प्रशासन है? मुख्यमंत्री रायपुर बुला के कर रहे हैं और राज्यपाल जिलों में जाके कर रहे हैं। राज्यपाल चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री चला रहे हैं कि रिमोट से चल रही है दिल्ली से? अब बताइए, आप ये कोई बात हुआ? आपके किसी के घूमने से पता नहीं कांग्रेस वाले को काहे पीड़ा होता है। अब राज्यपाल महोदय गवर्नर साहब है, अगर जायजा लेने घूम रहे तो इसमें गलत क्या है? पता नहीं इनको काहे पीड़ा होते रहता है। आप अपना संगठन कार्यक्रम को देखिए। आप लोगों ने जो नियम बनाया था, आप लोगों ने नियम बनाया था कि नाराबाजी नहीं करना है, नाराबाजी नहीं करना है। पैसा दे दे के ला के लोग वहां शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराबाजी करवा रहे हैं, उसको तो आप लोग ठीक कराइए। माननीय प्रवक्ता महोदय जी, अपने पार्टी को संभालिए। ये टिमटिमाता हुआ ठीक है, आपके आप दोनों के अपने अपने तर्क हैं और मुझे लगता है कि ये तर्क दोनों के अनंत हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। क्योंकि लगातार आपके पास बहुत अपनी पार्टी के फेवर में बहुत सारे तर्क हैं, उनके पास अपनी पार्टी के तर्क हैं। लेकिन खासकर अभय नारायण जी से अपील है, अपील ना कहूँ मैं, चर्चा है ये तो, कि जितनी कमियां हो सभी को स्वीकार करनी चाहिए। कोई कमी अगर है तो वो उसका कमी स्वीकार होगी तो बेहतर उस पर काम होगा। कम से कम परफॉर्मेंस की बात हो या कांग्रेस को लेकर जो सवाल उठते हैं उस पर कम से कम आगे की तस्वीर बदले, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है। वहीं बीजेपी के बारे में भी यही है कि जो कमियां हैं अगर उसको भी स्वीकार करे तो तस्वीर आगे और बेटर हो सकती है। खैर और चर्चा इस पर हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों को मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अभय नारायण जी बहुत शुक्रिया, प्रमोद जी बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है और आज जल्दी कई नियुक्तियां देखने को मिलेगी। इस पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी के अपने तर्क है कि कांग्रेस में वही परिक्रमा करने वाली नीति रीति है। आज इसी के चलते आज जो परिक्रमा करता है, जो नेताओं को चाहत में घूमता फिरता है, उसी को टिकट मिलता है, उसको जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन कांग्रेस का अपना तर्क है, लोकतंत्र है और तमाम तरीके से कांग्रेस बेटर करने के प्रयास कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।